जय हिंद मेरे सभी विद्यार्थियों को एक बारी फिर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना को हम समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानेंगे कि परमाणु होता क्या है, इसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम पूरे परमाणु को समझेंगे, परमाणु की संरचना को समझेंगे। ठीक है, तो सब कोई पेन कॉपी लेके बैठेंगे और लिख डालिए अपने स्वर्णिम भविष्य को। पहला टॉपिक हम देखते हैं परमाणु में क्या है। पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। एक परिभाषा है परमाणु की कि पदार्थ के सभी सबसे सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। अगला देखते हैं प्रोटॉन। यह एक धनावेशित कण होता है जो इलेक्ट्रॉन के नाभिक में रहता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो परमाणु में यह ऋण आवेशित कण होता है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न एवं निश्चित कक्षा में चक्कर काटते हैं। फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। न्यूट्रॉन के बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना ये बाय मिस्टेक है, न्यूट्रॉन की परिभाषा है ये। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेशित कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, ये न्यूट्रॉन की परिभाषा है। फिर अगला देखेंगे हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। अगला देख रहे हैं सामान्यतः न्यूट्रॉन को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को हम पी से तथा इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परमाणुओं का द्रव्यमान जो होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे उदासीन परमाणु। सब कोई नोट डाउन करेंगे। उदासीन परमाणु सामान्यतः कोई भी परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉनों की संख्या ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है और परमाणु उदासीन होते हैं। अब देखेंगे केनाल किरणें। केनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धन आवेशित कणों की धारा है जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, फिर देखेंगे नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाभिक की जो खोज है वो किसने करी थी, तो वो रदरफोर्ड ने करी थी। ठीक है, फिर देखेंगे परमाणु का धन आवेशित भाग नाभिक होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न एवं निश्चित कक्षाएं होती हैं जिन्हें कोष भी कहते हैं। कोष को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है, इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। फिर देखेंगे किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसी प्रकार देखेंगे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समस्थानिक देखेंगे, समस्थानिक किसी तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। फिर देखेंगे ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, ये समस्थानिक होते हैं। फिर देखते हैं, अब क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन डालिए केनाल किरणें क्या है। ठीक है, केनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धनावेशित विकिरणों की धारा है जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इनमें कोई आवेश होगा या नहीं। तो इसके लिए हम देख लेंगे कि नहीं, कोई आवेश नहीं होगा। जब किसी परमाणु में धनावेशित या ऋणावेशित दोनों कण होते हैं, बराबर होते हैं, तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इनमें कोई आवेश नहीं होता। फिर देखेंगे परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉम्सन के परमाणु मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह धसे रहते हैं। क्योंकि इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान होता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेशित अपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान होता है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र इस प्रकार हम देख लेंगे। इसका सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट डाउन करना है। ठीक है, नाभिक एकदम सेंटर में है, सेंटर वाला पोर्शन हमारा नाभिक हो गया ये। फिर हो गया कक्षक 1, कक्षक 2, LMN, है ना, इस तरीके से। तो 3 ये 4 कक्षाएं हो गई। अब देखते हैं, क्या अल्फा कणों का विकिरण प्रयोग सोने के अतिरिक्त किसी दूसरी धातु की पन्नी में से संभव होगा। तो आंसर में लिखना है, यदि सोने की बजाय अन्य किसी धातु को सोने की पन्नी जितना अधिक पतली चादर बनाई जा सकती है तो परिमाण सोने जैसा ही आ सकते हैं, परंतु सोने जितना आघातवर्धनी धातु कोई दूसरा नहीं होता जिसकी इतनी पतली चादर बनाई जा सके। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम। तो वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, प्रोटॉन धनात्मक होते हैं और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑब्वियस है कि 2 ही होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या उसने बताई है, प्रोटॉन इसमें क्योंकि वो दिया है द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान प्रोटॉन का 2 होगा। इसी तरीके से परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या धन इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वही दोनों अगर बराबर हैं तो 2 धन 2 तो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 2 होंगे। ठीक है, क्योंकि 4 है तो वो 2 हम 4 में से घटा देंगे तो 2 आ जाएंगे। हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन और सोडियम में परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, है ना। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2 और 4 में होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2, 8 और 1 में होगा। अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यदि किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 8 होगी, यानी कि 10 होगी। कुल जो होगी वो 10 होगी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संख्या संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो 17 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। अतः बाह्य कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 और 7, यानी कि 8 - 7 हो जाएगा तो 1 होगा, अतः संयोजकता इसकी 1 हो जाएगी। सल्फर का जो परमाणु संख्या है वो 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6 होता है। 8 में से 6 जाएगा, 2 संयोजकता हो जाएगी इसकी। ऐसे ही मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या है वो 12 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 का है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2, संयोजकता 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी और परमाणु का क्या आवेश है। तो परमाणु में जो परमाणु की परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या होगी, तो परमाणु संख्या क्या है, 8 है, अतः परमाणु संख्या उसकी 8 हो जाएगी। परमाणु का आवेश 0 है, क्योंकि धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या 8 है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 है, तो दोनों को अगर हम देखें तो वो उदासीन होंगे, तो इसमें आवेश कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि
सारणी की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु के द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमाणु संख्या ज्ञात करनी है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग हो जाएगा। जिस चीज़ की भी बोला होगा, जैसे ऑक्सीजन की बोला है तो 8 होते हैं इनके, प्रोटॉन तो 8 ही होते हैं, न्यूट्रॉन भी दोनों को जोड़ देंगे 16 हो जाएंगे। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या धनी न्यूट्रॉन की संख्या, तो दोनों 16 16 32 हो जाएंगे। इसी तरीके से सल्फर का परमाणु संख्या जो है वो 32 है, तो इसी तरीके से उसको भी कर देंगे, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। HD और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, समस्थानिक और संभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। कार्बन के 2 समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होगा कि समस्थानिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 and 6, 12 मैक्सिमम 6 डाउन, तो C परमाणु संख्या है 6 उसकी लोअर है 6 और 14 है 6। कार्बन में परमाणु संख्या जो है वो 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 का हो जाएगा। समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहते हैं। संभारिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब देखते हैं। संभारिक जो होते हैं उनमें लगभग एक जैसे होते हैं, तो जैसे आर्गन हो गया और कॉपर हो गया, तो इनके एक जैसे होते हैं। तो ये Ca हो गया कैल्शियम का, ठीक है, आर्गन का हो गया Ar, तो Ca में है लोअर है 20 और अपर है 40, परमाणु संख्या होगी इसकी 20, ठीक है। फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इस अगले का है तो Ar का है 18 और 40, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी 18 होगी। जो नीचे वाली होती है यानी कि लोअर वाली जो होती है वो हमेशा परमाणु संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भी 2, 8 और 8 के उसमें हो जाएगा। संभारिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो इसको आप देख लें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आवेश है इसमें सबसे ज़्यादा तो एक ही जैसे होते हैं। मैं आप लोग को बताऊं तो ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है दोनों का जो द्रव्यमान होता है ना एक जैसा होता है, क्योंकि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का होता है। सेम टू सेम इसका भी द्रव्यमान सेम ही होता है। अगर मैं कूलाम में बोलूँ तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और अगर केजी में बताऊं तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। फिर जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो थॉम्सन के परमाणु मॉडल के उदासीन होने की व्याख्या तो की गई है, परंतु इस मॉडल के द्वारा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को समझाया नहीं जा सकता। ये पहली सीमा हो गई इसकी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है। तो रदरफोर्ड ने जो चीज़ बताई है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा क्षयित करते रहते हैं। यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएंगे, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय इस सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु को अस्थिर बनाता है जबकि परमाणु स्थायी होता है, ठीक है। अगला देखते हैं बोर के परमाणु मॉडल की जो व्याख्या है। नील बोर ने अपने परमाणु मॉडल की विभिन्न अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन की केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, इन्हें इलेक्ट्रॉन के विविक्त कक्षा कहते हैं। अगली चीज़ बताई है कि जब परमाणु या इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। अगला है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। तो जे थॉम्सन के जो परमाणु मॉडल है वो इस तरीके से हैं कि थॉम्सन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो तराजू की तरह था। इन्होंने इसके निम्न मॉडल प्रस्तुत किए हैं। पहला हो गया, परमाणु की धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। अगला बताया कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक और धनात्मक आवेशित जो नाभिक होता है परमाणु में, तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेशित परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे कि परमाणु के जो अगला मॉडल है रदरफोर्ड का एक हो गया, एक हो जाएगा बोर का। तो बोर